आज 11 दिसंबर 2025। तो 11 दिसंबर 2025 का करंट अफेयर आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है राजनाथ सिंह ने सबसे ऊंचे युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया? तो राजनाथ सिंह ने सबसे ऊंचे युद्ध स्मारक का उद्घाटन जो है ये लद्दाख में किए हैं। कहाँ किए हैं? लद्दाख में। ये जो है दुरबुक स्योक DBRO रोड पर बनाया गया है। किस पर बनाया गया है? DBO रोड पर बनाया गया है, दुरबुक स्योक रोड पर। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक है। अगला है कि लद्दाख जो है इसमें क्या है कि दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा भी बनाया गया है। कहाँ? लद्दाख में बनाया गया है। और दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग सड़क मिगला दर्रा, क्या नाम है इसका? इसका नाम है मिगला दर्रा। मिगला दर्रा पर क्या है? इसका बनाया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग सड़क जो है ये मिगला दर्रा पर बनाया गया है और ये कहाँ है? लद्दाख में है। उसके बाद में आते हैं अगला। अगला है इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में, जैसे दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है? तो माउंट एवरेस्ट पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? माउंट एवरेस्ट पर बनाया गया है। भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर, तो भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर जो है ये चंडीगढ़ में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? चंडीगढ़ में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल कहाँ बनाया गया है? तो ये डेनमार्क में बनाया गया है। उसके बाद में अगला है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज जो है ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया है, चिनाब नदी पर। रेलवे आर्क ब्रिज जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाया गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है यूनेस्को ने किस पर्व को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया है? तो यूनेस्को ने किस पर्व को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया है? तो ये हो गया है दीपावली। किसको शामिल किया है? दीपावली पर्व को किया है। दीपावली पर्व जो है ये 16वीं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर बन गया है। 15 गो पहले से था और ये 16वीं नंबर के बना है। ये जो है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर जो है इसमें शामिल किया गया है। यूनेस्को की जो अभी अंतर सरकारी समिति की जो बैठक हुआ है 20वीं बैठक, ये नई दिल्ली में आयोजित हो रहा था। तो इसी में इसका निर्णय लिया गया कि दीपावली को अमूर्त विरासत में शामिल करेंगे। तो ये 20वीं बैठक था और ये नई दिल्ली में हो रहा था, इसी में शामिल किया गया है दीपावली को। और आगे और भी जो शामिल किया गया है 15 गो है, तो उसमें कौन कौन है 15 गो में और कब कब किया गया है? जैसे देखिए वंदे पाठन, वेद पाठन जो है ये 2008 में किया गया है। कुटियाट्टम है ये 2008 में किया गया है। फिर देखिए इसका रामलीला है, ये भी 2008 में किया गया है। फिर रमन जो है ये राममन है जो 2009 में। और मुड्डी एट्टू है जो ये 2010 में हुआ है, शामिल किया गया है। उसके बाद है कालबेलिया लोकगीत और नृत्य जो है ये 2010 में शामिल किया गया है। उसके बाद में छऊ नृत्य जो है ये 2010 में किया गया है। फिर लद्दाख में बौद्ध मठ जो है इसको 2012 में शामिल किया गया है। उसके बाद अगला है मणिपुर का संकीर्तन जो है ये 2013 में। उसके बाद में है जंडियाला गुरु के ढेरा बर्तन निर्माण, तो ये जो है 2014 में किया गया है। फिर योग को 2016 में शामिल किया गया है। नवरोज पर्व है, इसको 2016 में किया गया है। पारसी धर्म के लोग इसको मनाते हैं नवरोज पर्व को। उसके बाद कुंभ मेला जो है इसको 2017 में शामिल किया गया है। कोलकाता का दुर्गा पूजा ये 2021 में शामिल किया गया है। उसके बाद में आगे है और है गुजरात का गरबा जो है ये 2023 में शामिल किया गया है।
और दीपावली है 2025 में शामिल किया गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है। तो अभी हाल ही में आपातकाल की घोषणा किया गया है। तो किस देश में किया गया है, तो ये लिथुआनिया में किया गया है। अब लिथुआनिया में आपातकाल की घोषणा क्यों किया गया है, तो वहाँ पे जो इसलिए किया गया है क्योंकि गुब्बारों का इस्तेमाल से, ये जो गुब्बारा है, गुब्बारों के इस्तेमाल से सिगरेट जैसी वस्तुएं तस्करी किया जा रहा था। जैसे सिगरेट हो गया और भी नशीला पदार्थ जो है उसको क्या किया जाता था, किया जा रहा था, तस्करी किया जा रहा था। तो इसके लिए क्या किया, लिथुआनिया ने आपातकाल की घोषणा किया है। और जो हवाई जहाज़ का जो उड़ान होता था उसमें बहुत सारा डिस्टर्ब हो रहा था, गुब्बारे इतना मतलब उड़ रहा था कि हवाई जहाज़ को मतलब भी डिस्टर्ब हो रहा था। तो इसके चलते क्या किया, लिथुआनिया की सरकार ने क्या किया है कि आपातकाल घोषित कर दिया है। अब लिथुआनिया है, तो लिथुआनिया जो है ये बाल्टिक सागर का देश है, बाल्टिक क्षेत्र में अवस्थित है, तो बाल्टिक देश इसको बोलते हैं। और इसका राजधानी कहाँ है, लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस है, इसका राजधानी विल्नियस है। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है इंगा रुगिनियन, इसका नाम क्या है प्रधानमंत्री का, इंगा रुगिनियन। और राष्ट्रपति का नाम है गिटानास नौसेदा, यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन 2026 में कहाँ होगा। तो G20 शिखर सम्मेलन जो है 2026 में है, ये अमेरिका में आयोजित होगा। कहाँ होगा, अमेरिका में होगा, मियामी फ्लोरिडा में होगा। तो G20 शिखर सम्मेलन जो है ये अभी 2025 में जो है, G20 शिखर सम्मेलन 2025 में जो है इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है। और इसका मोटो था एकजुटता, समानता और अस्थिरता, इसका मोटो था। और G20 शिखर सम्मेलन 2025 का जो अध्यक्षता किया है ये सिरिल रामाफोसा है, जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, इन्हीं ने किया है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हुए थे। और 2026 में जो होगा ये अमेरिका में होगा। तो अमेरिका में होगा, तो अमेरिका ने क्या किया है कि 2026 में G20 शिखर सम्मेलन अमेरिका में होगा। तो अमेरिका बोला है कि दक्षिण अफ्रीका जो है इसको नहीं बुलाएगा गेस्ट के रूप में, इसके स्थान पर पोलैंड को आमंत्रित करेगा। तो इसमें ये जो दक्षिण अफ्रीका पर जो आरोप लगाया है, ये बोला है कि आर्थिक विकास में इसके मतलब दक्षिण अफ्रीका के कारण आर्थिक विकास में कमी हो गया है। G20 के जो भी देश है इसमें आर्थिक विकास में कमी हो रहा है, इसलिए दक्षिण अफ्रीका को बुलाने से मना किया है। और उसके जगह पर ये पोलैंड को आमंत्रित करेगा अमेरिका। और जबकि दक्षिण अफ्रीका G20 में शामिल देश है, फिर भी इसको नहीं बुलाएगा। उसके बाद G20 जो है ये 1999 में स्थापित हुआ था। और इसमें 19 देश हैं और प्लस EU मतलब यूरोपियन यूनियन है, और प्लस AU मतलब अफ्रीकन यूनियन, ये सब शामिल है इसमें। तो पहले था 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन। अब अबरी जो शामिल हुआ है, तो ये शामिल हुआ है नया AU मतलब अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ है। तो इसमें भी बहुत सारा देश है, इसमें भी बहुत सारा देश है। अगर देश को काउंट करेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा, लेकिन ऐसे करेंगे तो 19 देश और प्लस 2 संस्था, एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें है कि ऑस्ट्रेलिया ने कितने उम्र तक के बच्चों पर सोशल मीडिया पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है, यानी प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये 16 साल के जो भी बच्चा है, 16 साल से नीचे या 16 साल तक के जो भी बच्चा है उस पर सोशल मीडिया पर क्या किया है, प्रतिबंध लगा दिया है। और जो भी वहाँ सोशल मीडिया के कंपनी है उसको बोला है कि आप लोग जो भी बच्चे का अकाउंट है, 16 साल से कम वाले बच्चों को अकाउंट है उसको सब डिलीट कीजिए, और नहीं तो फिर इस पर जुर्माना लगेगा। और ये जो लागू जो करेगा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर जो लागू करेगा, ये 10 दिसंबर 2025 से लागू होगा। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन है कि भारत में C-130 यानी C-130J सुपर हरक्यूलिस विमानों के लिए सबसे बड़ा MRO सेंटर कहाँ बनाया जाएगा। तो सबसे बड़ा MRO सेंटर जो है ये बेंगलुरु में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा, बेंगलुरु में बनाया जाएगा। अब MRO क्या होता है, ये होता है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल होता है। मेंटेनेंस मतलब यहाँ पे मेंटेनेंस भी किया जाएगा,
और जो रिपेयर भी किया जाएगा, जो ख़राब है उसको बनाया भी जाएगा और पूरा ओवरहॉल भी किया जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये जो बेंगलुरु में जो ये सेंटर स्थापित होगा ये 2026 तक बनेगा और 2027 तक में काम करने लगेगा, मतलब 2027 में स्टार्ट हो जाएगा। अब बनकर तैयार तो 2026 में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अदानी समूह ने 48 मेगावाट का AI संचालित ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ बनाएगा? तो अडानी समूह ने 48 मेगावाट का AI संचालित ग्रीन डेटा सेंटर जो है ये तेलंगाना में बनाने जा रहा है। ये इसमें जो है 2500 करोड़ रुपया का खर्च लगेगा और ये AI संचालित ग्रीन डेटा सेंटर तेलंगाना में बनाएगा। इन्होंने निर्णय लिया है अदानी समूह ने बनाने का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर जो है ये अवार्ड 2025 में किसको मिला है? तो ये मिला है रवीना टंडन को। रवीना टंडन है, इनको मिला है। ये पेटा इंडिया जो है ये पशु अधिकार संगठन है, एक पशु के अधिकार के लिए संगठन जो है ये पशु के अधिकार के लिए बनाया गया है। मतलब जो भी पशु को संरक्षण करेगा, जो उसका देखभाल करेगा, उसको क्या करेगा, ये देता है पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये इस बार रवीना टंडन जो है इनको मिला है। इन्होंने पशु अधिकार और वन्यजीव संरक्षण के लिए जो इनको दिया गया है। उसके बाद में होता है पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल इंडिया। क्या होता है? पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया होता है इसका फुल फॉर्म। और पेटा की स्थापना जो हुआ था ये 2000 में हुआ था। तो पेटा जो है ये पशु के लिए जो भी पशु का संरक्षण करेगा, वन्यजीव संरक्षण ये सब जो करेगा उसको क्या देता है? पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड देता है। अगला क्वेश्चन है बाबा अधब का निधन हो गया है, इनका संबंध इनका जो संबंध था किस क्षेत्र से था? तो ये जो थे ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। क्या थे? सामाजिक कार्यकर्ता थे। और बाबा अधब जो है ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इनका संबंध जो महाराष्ट्र से था और ये 95 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। और इनको महाराष्ट्र में इस युग का फूले कहा जाता था। क्या कहा जाता है? इस युग के फूले भी कहा जाता था इनको महाराष्ट्र में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। अब कल ही मनाए थे 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, और आज 11 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। तो ये है 2025 का। इसका थीम क्या था? इसका थीम था ग्लेशियर्स मैटर फॉर वाटर फूड। ग्लेशियर्स इसका जो था थीम जो था ग्लेशियर्स मैटर फॉर वाटर फूड एंड लाइवलीहुड्स इन माउंटेन एंड बायोंड, इसका फुल फॉर्म था। इसमें है कि 2025 को जो है वह ग्लेशियर्स परसिवरेंस घोषित किया गया है, यानी ग्लेशियर्स का वर्ष घोषित किया गया है 2025 को। अब वो महत्वपूर्ण जो दिवस है उसको कुछ पढ़ लेते हैं। जैसे 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। फिर 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। तो आज जो था करेंट अफेयर, आज जो करेंट अफेयर था 11 दिसंबर के था, समाप्त हो गया। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने ग्रुप जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम हो गया और जो भी ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए ताकि लोग देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।